बहुत खुश हो रहे हो। वो भी आ गया। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। सेम टू यू। इंग्लिश बोल रहा है। सेम टू यू बोलती है। थैंक यू सो मच। इतनी बहुत है। क्या कि मुझे नहीं पता। तो आज हम दिवाली पिछले कई सालों से तकरीबन मना रहे, तुम सब बचपन से भैया मैं तो बचपन से पैदा हुआ तब से बता तब से दिवाली मना रहे, पर दिवाली से कुछ भी जीवन में सीख नहीं पा रहे। मना तो बचपन से रहे हो, पर दिवाली हमें क्या सिखाती है वो नहीं पता। मैक्सिमम तुम चीजें वो होगा तो दिवाली हमें सफाई सिखाती होगी ना। तो वो जो दिवाली एक्चुअल में सिखाती तो सफाई ही है, बट वो सफाई घर की होती है, पर यहाँ की नहीं। आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। हाँ। देखो, दिवाली वाले दिन अगर हम थोड़ा सा निबंध वे में जाते हैं, अगर स्कूल में पढ़े हो तो दिवाली में निबंध कैसे लिखा जाता है। देखो, इस दिन क्या होता है कि बताया गया होगा निबंध में कि 14 वर्ष के वनवास काट के कौन लौटे थे? राम जी राम जी और लक्ष्मण जी और सीता जी और सीता। और उनके बाकी लोग नहीं गए थे। तो ये सब के सब जो है वो 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटे थे। तो ये कहानी सुनाने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड कर दूं, ये तुम्हारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होगा कि ये वनवास गए क्यों थे। ये थोड़ा सा यहाँ पे एक जीवन में बहुत बड़ा जर्नी है, तो मैं पहले एक लाइन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, तुम लोगों को पता होगा कि जो केकई माता थी, भरत की माँ, जिनका नाम केकई थी, तो उनको 2 वर मिला था। तो वो 2 वर कैसे मिले थे? दशरथ जी एक बार युद्ध पे गए थे, जो युद्ध भगवान और राक्षसों के बीच में हो रहा था। उस युद्ध में इन्होंने भी भाग लिया था भगवान की तरफ से। तो उस युद्ध में जो है ये उस टाइम पे जो केकई है उनकी जान बचाती है। तो उस टाइम पे दशरथ जी कहते हैं कि मैं आपसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, आपने मेरी जान बचाई है, तो कोई भी मुझसे 2 वर मांग सकते। तो केकई जी कहते हैं कि आप हमारे पति हैं, तो मेरा ये फर्ज है, मैं ये वर अभी नहीं मांगती, मैं कभी और मांग लूंगी। कहती ठीक है। अच्छा, वो समय आ जाता है जब वर मांगने, थोड़ा सा वो समय में चलते हैं कि जिस वक्त राम जी को राज्य अभिषेक करके उन्हें राजा बनाने की बात की जाती है कि अब जो है राजा राम जी को बनाया जाएगा। अब राम जी को राजा बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे की घोषणा होती है, पूरे के पूरे वहाँ अयोध्या वासी बहुत खुश होते हैं कि राम जी अब राजा बनेंगे। तो अब ये बात से बहुत ज्यादा जो खुश लोग होते हैं, तभी वहां पे क्या पता चलता है कि जितने भी लोग हैं वहां पे, वो सारे के सारे लोग, जब राजा से लेके बच्चे से लेके नगर से लेके सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं। तभी और यहाँ तक कि जो केकई माता होती है वो भी बहुत खुश होती है, क्योंकि वो भी राम से बहुत लाड रखती थी। तो जो वहां पे मंत्रा पहुंचती और उसको कहती क्या है वो सुनो ढंग से। तो कहती है, देखिए आप अगर राजा बन गए तो माता कौशल्या राजमाता, और आप तो मेरी टाइप की बन जाएंगी दासी, आपका कोई इज्जत नहीं होगा, मैं भी दासी आप भी दासी। और कौशल्या वो तो राजमाता होगी क्योंकि राजा की माता होगी, आपकी कोई वैल्यू नहीं, पूरी तरीके से आपके बेटों का भी बिल्कुल भी इज्जत नहीं, क्योंकि वहां तो राम राजा है। और भरत की तो समझ लो कि वो तो 3रे नंबर पे आता है, तो उसकी बिल्कुल ही कहीं कुछ नहीं होने वाली है। तो समझ सकते हो कि आपके बेटे के साथ क्या होगा। तो पूरी तरीके से आग लगा दी। उसके बाद जैसे तो कहते हैं कि केकई जी कहते हैं कि अच्छा है, समस्या तो तुमने बता दी, तो समाधान भी कुछ बता दो। इसका समाधान क्या? कह रहा है इसका समाधान है कि आपको जो 2 वर मिले हुए ना उसका इस्तेमाल करो। पहले तो
राजा भरत को बनाने का प्रस्ताव रखो कि राजा भरत को बनाया जाए, और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। तो कह रही कि भरत राजा को बना दे तो ठीक है, क्योंकि वो भी राम से प्यार करते हुए राम को 14 वर्ष का वनवास, वो तो रहने दो उनको। नहीं 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 नहीं, वो रहेगा तो अड़चन पैदा होगा, उनके रहने से अड़चन आएगी, वहां के लोग वो हो सकते हैं विपत्ति उठाए कि उनको बनाओ, तो इसलिए वो रहेगा ही नहीं तो वो अड़चन भी नहीं आएगी, इसलिए उनका वनवास होना बहुत जरूरी है। फिर उनका वनवास के लिए ये प्रस्ताव रखते हैं और उसके बाद जो है ये उनको वनवास हो जाता है। अब यहाँ पे लर्निंग क्या है, हमारे इर्द गिर्द में भी बहुत सारे मंत्राएं रहती है जो हमारे कान में आके रहते हैं, और जो हमारा मन है वो केकई है कि लोगों ने कहा और हमारा मन केकई की तरह रिएक्शन ले लिया। देखो मन क्या है, केकई, क्योंकि अगर आपको किसी ने कुछ कहा और आपने अगर उस पर रिएक्शंस लिए तो इसका मतलब क्या है कि आपको रिएक्शन नहीं लेना। तो रिएक्शन का मतलब ये होता है कि आपने जीवन में मान के चलो किसी ने बुरा कहा, अच्छा कहा, जैसा भी कहा, तो आप उस पर रिएक्ट करते हैं। तो डिपेंड यहीं पे यही चीजें है कि आपको रिएक्शंस लेना है या नहीं लेना है। मान के चलो कि किसी ने आपको तारीफ करी, आप बहुत खुश हो, किसी ने आपको बुराई करी, आपको बुरा बोला, आपने उस पर रिएक्शंस अपनी कर दी, तो ये जो चीजें हैं उससे क्या होगा कि आप ही का नुकसान होने वाला है। तो जब कभी भी जीवन में आपके मंत्रा है तो वहां पे रिएक्शंस करना है नहीं करना है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब कभी भी जीवन में आपके मंत्रा है तो वहां पे ये कदम जरूर उठाए। दूसरी चीज, एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये चीज है महत्वपूर्ण वाली कि अब वहां पे टॉपिक पे पहुंचते जो हमारा एक्चुअल में टॉपिक था। हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक क्या था? दिवाली माइंड की सफाई, मतलब दिवाली में घर की सफाई करते हैं लेकिन माइंड की सफाई कैसे करते हैं। हाँ, उस टॉपिक पे हम जब अब जाएंगे उसी टॉपिक पे पहुंचेंगे हम कि वो कैसे होता है। अब वो टॉपिक बहुत ही गहराई का है, इसलिए उसे बहुत ही डीप समझना होगा कि वो कैसे होता है, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसको हमें समझेंगे कैसे, उसके लिए बहुत ही थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस रखो और थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि बातों में काफी ज्यादा गहराई है वहाँ पे। दिवाली वाले दिन रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास काट के अयोध्या आए थे। अब उस दिन लोगों ने दिए जला के उनका स्वागत किया, है ना? हाँ भैया, उन पूरा अयोध्या को सजा दिया गया बस एकदम। अच्छा, उन्होंने 14 वर्ष का वनवास काटा था, पर ये किसी को पता है कि 14 वर्ष के वनवास काटा है, बट उन्होंने राज्य जो है पूरे 11,000 वर्ष। तो देखो यहाँ पे कितनी बड़ी लर्निंग है। डिफिकल्टीज जो है जो कम टाइम के लिए है और तुम्हारे उसके आगे रिजल्ट जो है जो उसके बाद वाला टाइम है। जैसे कि मैं एग्जांपल की कोई बंदा अगर आईएएस की तैयारी करता है उसके लिए 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल बहुत ही कठोर मेहनत करता है, बट उसके बाद वाला रिजल्ट जो जब वो आईएएस बन जाता है तब वाला सोचो तो वो कितना बड़ा है। ठीक इसी तरीके से डिपेंड ये करता है जीवन में तुम्हारे कि जब तुम्हारे संघर्ष वाले पीरियड हो तो उसको किस तरीके से जीना चाहिए। दूसरी जो वहां पे सीख मिलती है हमें वो देखो, जब सबसे महत्वपूर्ण सीख है वो, सीखों में भी एक होता है छोटा एक होता है बड़ा। उस दिन क्या होता है, घर को साफ करते हो, पूरे घर साफ करते हो, दरवाजे पेंट करते हो, खिड़की पेंट करते हो, सब कुछ करते हो, लड़ी भी लगाते हो, सब कुछ करते हो। और मुझे ये बताओ कि आखिरी बार इसको साफ कब किया था? साल में एक बार तुम घर को पेंट करते हो, इसको साफ कब किया था? एक बार सोच के देखो। ये इसको भी सफाई की जरूरत पड़ती होगी
क्योंकि जब हमारे धूल मिट्टी को अगर तुम सामान रख दो तो इस पे धूल मिट्टी जम जाती है, तो ये भी रखे रखे इसमें भी धूल मिट्टी जम रही होगी ना, इसकी भी सफाई होनी चाहिए एक बार। वो एक बार सफाई हम कम करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो साल में सिर्फ इतना रखो कि उसको एक बार मुझे साफ करना है। क्या समय के साथ में सफाई होता है, इतना नहीं क्या साफ करेंगे। बिल्कुल क्वेश्चन ये बिल्कुल ठीक है कि एक बार साफ, हाँ समय के साथ में साफ होता है। जब मान के चल कि किसी को ठेस लगता है, ठीक है ना, अब मान लें कि किसी को प्रॉब्लम्स होता है, तो वो प्रॉब्लम का तो उलझ जाता है, मतलब उसको जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम में वो फंस जाता है, ठीक है। अब वो फंस जाता है तो अगर उसको कोई बताने वाला ना हो, अगर कोई बताने वाला ना हो तो वो खुद उस प्रॉब्लम से फिर वो निकलता है, ठीक है। तो अब वो निकलता है तो मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे पता है और मैं अपना वो ओपिनियन दे रहा हूँ सिर्फ, कि उस प्रॉब्लम से वो निकलता है तो तब वो जाकर के वो अपना माइंड क्या करता है, चेंज करता है और फ्रेश भी करता है। इस बात को समझ रहा है जो मतलब कि मैं कहना चाहूँ। तुम्हारे हिसाब से वो सिर्फ अपने आप को अपडेट कर रहा है? नहीं, अपडेट नहीं, हाँ, अपडेट नहीं कर रहा वो। पता है, अब देख एक उदाहरण मैं बताऊं। बताओ ना। अरे सोचने तो दे, ऐसा थोड़ी है कि डायरेक्ट मैं बता ही दूं। चलो मैं तुम्हारा एग्जांपल तुम्हें दे देता हूँ, तुम उससे ज्यादा समझोगे। अगर तुम एकलव्य का ले लो तो एकलव्य तुम्हारे लिए उदाहरण है, क्योंकि उसको गुरुजी ने नहीं सिखाया, वो खुद से सीखा। क्या वो तुम्हारे लिए उदाहरण फिट होता है? बोल सकता है। तो वो अपग्रेड हो रहा है। मान के चलो कोई स्किल उसके पास नहीं है और वो स्किल को कर रहा है, दैट मीन्स कि अब मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सफाई। सफाई मतलब कि हर उस नॉलेज की, जिस नॉलेज को तुमने प्राप्त किया है उस पे से धूल मिट्टी साफ करना। मतलब अगर तुम्हारे पास सपोज करो कि ये बुक है, तो इस बुक को क्या करोगे? अब ये बुक है, इस पे अगर धूल मिट्टी जम जाए तो क्या करोगे? ये तो तुम्हारे पास बुक है ना, इसकी सफाई करो। हाँ भैया, अब ये बुक की नॉलेज तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तुम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हो? तो इसकी सफाई कर रहे हो। मेरी बात को समझ पा रहे हो? सफाई मतलब भैया मैं मतलब इसे रिवीजन करना। सफाई का तात्पर्य समझाता हूँ कि सफाई का तात्पर्य क्या है। वही तो पूछ रहा हूँ। सफाई का तात्पर्य, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे पास जो भी स्किल, जो भी चीजें तुमने जीवन में सीखा है, उसको रियलाइज में तुमने बहुत सारी ज्ञानों को हासिल कर लिया, उसको उतारने का टाइम आ गया। मान के चल तूने जब चीजें सीखी उसको प्रैक्टिकल करने का टाइम आ गया, उसको कहते हैं सफाई। ऐसे यहाँ पे दुनिया भर के हजारों चीजें भरी हुई है, पर इसमें से हम अप्लाई कहाँ कर रहे हैं? 1 करोड़ चीजें डेली के डेली तुम ना कुछ हमेशा वीडियो के माध्यम से, इमेज के माध्यम से, कहीं ना कहीं लोगों के माध्यम से सुनते हो, देखते हो और एक्सपीरियंस करते हो, बट उसको अपने अंदर अपनाते करो। मान के चल कि आज जो भी बातें मैंने बोली या जो भी बातें मैंने अब तक कही, उसमें से तुमने अपने जीवन में कितने % अप्लाई कर रहे हो, वो बहुत बड़ा मायने रखता है। मेरी बात को समझ पा रहे हो? वो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मैंने 10 बातें कही, अगर उसमें से 1 बातें सिर्फ अप्लाई कर दिया, सुना नहीं, अपने ऊपर अप्लाई किया, तो बस तुम्हारा काम हो गया सफाई का। वो उसमें से एक चीज, कभी कभी ऐसा होता है ना, घर में तुम सफाई कर रहे हो बहुत सालों के बाद, तो कोई पुरानी चीज मिल जाती है तुम्हें अचानक से। इसी तरह से यहाँ भी कचड़े में बहुत सारी चीजें रखी है, इसे जब सफाई करोगे तो अचानक से तुम्हें कोई भी चीज मिलेगी। समझ रहे हो? हाँ भैया। तो वो जो है, तुम जब सफाई करते हो तो एक बार इसको भी सफाई करके देखना, कुछ ना कुछ यूनिक चीजें जरूर मिलेगी। अच्छा, इसमें एक और लर्निंग है। अगर उसके बाद दिवाली में हम एक खास चीज करते हैं, उस दिन हम दिए जलाते हैं। भली बहुत ही कॉमन है दिए जलाना, और हर साल दिवाली में दिए जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, लाइट लगाते हैं, रोशनी करते हैं। तो वो रोशनी इधर भी जरूरत है, ज्ञान की रोशनी।
वो एक्चुअल में हम कभी करते ही नहीं। इसमें भी लाइट जलाओ। इसमें भी लाइट इसमें लाइट जिस दिन जल गया ना बाबू गजब हो जाएगा, अद्भुत। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लाइट जलाना। वही नहीं जलती भैया, वही बताओ कैसे जलेगी। उस लाइट को जलाने के लिए ये देखो, मैं कहता हूँ जो था ये देखो, इसको देखो, यहाँ से शुरुआत करो। इसके एक एक इसमें 700 श्लोक है, 18 अध्याय है। 700 श्लोक मतलब अगर तुमने एक दिन में 2 पढ़ना शुरू किया तो एक साल में मोस्टली खत्म हो जाएगी। और तुम अगर एक दिन में खत्म करने की कोशिश करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी बोलने नहीं आएगा। फिर ये समझ में कैसे आएंगे अगर पढ़ेंगे तो इसको? जब तुम्हें पढ़ने की इसकी इच्छा बना लोगे ना कि तो भैया इसमें कुछ ऐसे शब्द होंगे जो जिसके बारे में हम जानते ही नहीं होंगे। दुनिया में सिर्फ किसी भी चीज को सीखने के लिए अंदर बस इच्छा शक्ति चाहिए तो दुनिया की तमाम चीजें सीख सकते हो। ऐसी कोई चीज नहीं बनी है धरती पे जिसे तुमने नहीं सीख सकते। अभी देखो, अभी कल एक्सपीरियंस कर रहे थे तो इस बुक के बारे में, ये देखो, ये पढ़ रहे थे, यही बुक है, इसमें से कुछ मिल रहा था क्या? 2 अक्षर सीखने पे। अब सोचो कि छोटी सी बुक तुम्हें कुछ जीवन में सिखा रही थी, तो तुमने सीखने की कोशिश करी, जब तक नहीं सीखने की कोशिश करी पता नहीं। कोशिश करी तो मैं कहता हूँ अगर जब 100 बातें लिखी, कोई एक बातें तुम्हारे काम की होगी। किसी भी बुक में अगर तुम्हारे 50 पन्ने की बुक है तो उस 50 पन्ने में तुम्हारे मतलब का किसी एक ही पन्ने में एक लाइन लिखी होगी, वो तुम्हें किक मारेगा और वो किक तुम्हें ऊपर लेके जाएगा। पूरी किताब बस बट उसके लिए पूरी किताब पढ़नी होगी तभी उसमें से कोई एक लाइन तुम्हारे काम की मतलब की निकलेगी। तो पहले उस किताब को पकड़ो कि मेरे मतलब का एक लाइन कहाँ से निकलेगा, वो कौन सी चीज होगी। क्योंकि दुनिया में सक्सेस कभी अच्छे काम में नहीं छुपा, बोरिंग कामों में छुपा है। बुरे काम, बोरिंग बुरे काम में, जिस काम में मन ना लगे कामयाबी वहीं छुपा है। तो बुरा काम करेगा बोरिंग। बुरे जैसे कि पढ़ना किसको पसंद है? बोरिंग है ना, पढ़ना पसंद है, बट पढ़ाई से ओवरऑल रिजल्ट क्या है? मेरे को भैया बहुत पढ़ना पसंद है। पढ़ाई रहता हूँ घर पे, वो वैसा वाला पढ़ाई ना जैसे उसको खोलता फिर नींद आ जाती है, वो वाला सब पढ़ते हैं सोने के लिए, तो वो नहीं पढ़ना बाबू। इस सोने वाला में कुछ ज्यादा ही मजा आ जाता है, समझ रहे हो बात को? उतना नहीं मजा, वो नींद लेने की ये कुछ गजब बोल देता है, इतना नहीं, गजब शक्ति हो जाती है, ऐसा नहीं करना है। और आखिरी मैं जो लर्निंग दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, लास्ट वो क्या है मैं तुम्हें बता दूं। इस दिन गणेश लक्ष्मी की पूजा होती है भैया, और गणेश लक्ष्मी की पूजा पिछले तुम जब से तुम्हारा जन्म हुआ बचपन से देखते आ रहे हो, उस दिन पूजा करते। एक पूजा है, अगर तुमने उस पूजा को 10% अपने घर में करना शुरू कर दो तो यही स्वर्ग मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। बस एक पूजा, और वो पूजा है किसी की भी नहीं, अपने माँ बाप की पूजा, जो सिर्फ 10% करना सीख जाओ। 10% तुमने करना सीख गए ना, कि भगवान अगर उनके अंदर आपको दिखाई देने लग गया कि भगवान एक्चुअल में कहीं मंदिर में कहीं मूर्ति में नहीं है, एक्चुअल में वही है, बस वो चीजें जिस दिन समझ में आ जाएगा तो भगवान को कहीं और तलाशने की जरूरत नहीं है। कामयाबी तुम्हें यही मिलेगी, इसी जगह मिलेगी, उनमें ही दिखाई देगी, उन्हीं के मार्ग से मिलेगी। तो सबसे बड़ा भगवान का अगर दर्शन करना है तो यही है। किसी फिल्म में कहा था, मुझे याद है, कि भगवान धरती पे नहीं आ सकते थे तो इसलिए उन्होंने माँ बाप का रूप भेज दिया, वो भगवान का रूप है इसीलिए धरती पे। तो उनका थोड़ा सा कद्र करो, उनकी बातों को समझो। वो अगर तुम्हें डांटते भी है, मारते भी है, तो उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा भला होता है, ठीक है ना। तो सिर्फ 10% मैं कहूँगा कि, मैं कहता हूँ 100% नहीं कर सकते, 10% उनकी बातें हो सकती तुम्हारे हिसाब से वो इतने अपडेट ना हो, अपग्रेड ना हो, बट उनकी बातें तुम्हारे सोच से मिलती ना हो, फिर भी मैं कहता हूँ जैसा भी है, जिस रूप में भी है, तो तुम्हारे जन्मदाता, उनकी बातों को एक्सेप्ट करो, उनकी बातों को मानो, उनके पास थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना शुरू करो। अगर तुम आधे घंटे करते हो तो 1 घंटा करो, 1 घंटा करते हो तो 2 घंटा स्पेंड करने लगे। बस ऐसा लगना चाहिए कि तुम्हारा, उन्हें अपने आप में फील होगा कि मेरा बेटा है। जिस दिन तुमने टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया, जीवन में ना तुम्हें जीने का एक महत्व, एक मार्ग मिल जाएगा कि गजब की जिंदगी है ये।
और इस गजब की जिंदगी जीने के लिए बस मैं यही कहूँगा हाथ जोड़ के, बस आखिरी बार, कि तुम्हें आज दिवाली के दिन बस ये पढ़ लो कि मैं भगवान मुझे कहीं नहीं दिखेंगे, दिखेंगे तो सिर्फ एक ही जगह, वो है मेरे माँ बाप। बहुत बहुत धन्यवाद। बंद कर।